बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस जीवन में हम सभी कहीं न कहीं कोई कर्म कर रहे हैं। शरीर से, नेत्रों से, वाणी से, वचन से। ये पूरा का पूरा संसार कर्म पर ही आधारित है, जिसको भगवान कन्हैया गीता में कहें अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब समझने वाली बात है कि हम कौन सा कर्म करें, क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो सारी दुनिया जानती है कि जैसा कर्म हम कर रहे हैं वैसा हमें भरना भी पड़ेगा। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जिन संत जनों ने कर्म को प्रधान माना है वे अपने मत से मुक्ति नहीं मानते, क्योंकि कर्म एक आवागमन का चक्कर है। इस प्रकार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। तो हम पहला प्रारब्ध कर्म हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रारब्ध का मतलब होता है जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पिछला खाता चालू हो जाता। जैसे जो पिछले जन्म में हमने लेन देन, सुख दुख जो सदियों से चला आ रहा है वह प्रारब्ध कर्म है। जैसे किसी को कष्ट आ जाना, हम किसी अच्छे काम को जा रहे हैं तो रास्ते में हमारी टक्कर हो गई और अचानक हम गिर गए, कोई अंग भंग हो गया, तो यही अपने मुख से कहने लगे कि हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था। यदि किसी युवती का पति मर जाए तो वह रोते समय भी ऐसा कहती है कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था। कोई ऐसा रोग लग जाए जो दवाई करने पर भी दूर ना हो, क्योंकि 2 प्रकार के रोग दुनिया में होते हैं, एक शारीरिक रोग और एक कर्म रोग। जो शारीरिक रोग होता है वह तो दवाई से दूर हो जाता है, किंतु प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो कर्म रोग दवाई से दूर नहीं होता, कोई न कोई अंग दुखी होकर हमारा कष्ट बना ही रहता है। यही प्रारब्ध पिछला खाता है जो हम साथ में लेकर आए थे। यह कर्म भी शरीर की एक बड़ी दुकान है। जैसे दुकान का लाखों रुपए का व्यापार, हजारों के साथ लेन देन के खाते चालू रहते हैं। वह दुकान का मालिक अगर मर जाए तो भी दूसरे व्यक्ति उसके मालिक बनकर रहते हैं, दुकान चालू रहती है। यही दशा कर्म प्रधान जीव की होती है। जन्म मरण के कर्म चालू रहते हैं, वे बंद नहीं होते, चाहे वह किसी शरीर में जाएं। शरीर रूपी दुकान जब चालू होती है तो खाते लेन देन भुगतना पड़ता है। जब मर गया तो वह निराकार हो गया। पहले तो साकार था, अब वह निराकार हो गया, फिर भी कर्म खाते से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि यह 99 का संसार चक्कर है। इसे कहते हैं माया के व्यापार की दुकान। इसने माया का शरीर धारण किया है तो जीव की कभी साकार कभी निराकार अवस्था बनी रहती है, क्योंकि निराकार और साकार दोनों में माया का चक्कर साथ खड़ा रहता है। वही चक्कर पीछे हटा करके संसार में जन्म लेने का कारण बन जाता है। इसे कहते हैं हम प्रारब्ध कर्म। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भैया आप सब 99 के चक्कर में पड़े हो। कैसे? एक 9 का हिस्सा साकार, दूसरा 9 का हिस्सा निराकार होता है। जैसे 1 से लेके आप 9 तक काउंटिंग करें। जैसे आप गुण पे ही देख लीजिए, हम साकार और साकार जब रूप धारण करते हैं तो हमारे अंदर 3 गुण होता है, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, और 5 इसकी तन्मात्राएँ होती हैं। जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, तेज तत्व, वायु तत्व, आकाश और मन। मिला लो तो ये 9 बन गए। यह तो शरीर साकार बनकर खड़ा हो गया। यदि हम 9 तक इसके अंक को इसी तरह लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस 9 तक के अंकों की शक्ल सूरत न्यारी न्यारी है। आप लिखेंगे तो सभी का अलग अलग लिखने का डिजाइनिंग है, देखिएगा लिख करके।
लेकिन ये साकार है, प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। अब हमें लिखना है 10, 9 तक तो लिख लिए हैं और अब मुझे लिखना है 10। जब 10 का अंक लिखेंगे तो वही पहले वाला एक उठकर 9 के आगे अंक वाले लाएंगे, तो उसके आगे एक निराकार रूप बिंदी शून्य लगाएंगे, तब बनेगा 10। यदि हम उसके आगे वाला शून्य हटा देवें तो बाकी एक ही रहेगा। अब हमारे 9 कहाँ गए? वह एक शून्य 9 को ले डूबा। इससे यह साबित हुआ कि वे 9 के अंक साकार से निराकार होकर एक बिंदु शून्य का रूप बनकर फिर जीव के आगे रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है और इसे पीछे ढकेल देता है, आगे जाने नहीं देता। इस शून्य में 9 निराकार की सूरत में मौजूद है, तभी जीव को छोड़ते नहीं। इस शून्य को एक शून्य ब्रह्मांड करके मान रखा है, जो कि जीवों के अंदर मोह रूपी खाता चालू है। वह सब हिसाब सहित शून्य में आकार खड़ा हो जाता है, फिर उसे मोह साकार ब्रह्मांड में ढकेल कर ले जाता है, जिसको प्राणनाथ जी ने अपने बाणी में सहेजा कि मोह उपज्यो इत थे जो शून्य निराकार, पल बीच ब्रह्मांड किया कारण कारज सार। इस शून्य ब्रह्मांड को जीवात्मा का विश्राम घर बताया है। जब जीव शरीर धारण करके थक जाता है तो शून्य में चला जाता है, मोह के अंदर जाके जन्म लेता है। किंतु ये ब्रह्मांड पल मात्र का, आँख की पलक लग गई नज़रबंदी का खेल है। ये सब महात्मा लोग शून्य समाधि लगाते हैं, वे इस घर को अच्छा समझते हैं, लेकिन आत्मा कुछ काल तक विश्राम तो जरूर करेगी, परंतु चक्कर नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार माया का ब्रह्मांड है। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। ये सब के सब मायावी हैं, स्वप्नवत हैं, और जो हम लोग कर्म भी करते हैं ये नींद का नाम है। कर्म के द्वारा हम लोग ये दुनिया में जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं ये सब का सब नींद है। नींद जन्म मरण के चक्र का नाम है। ये 9 विकार जीव को लगे हुए हैं, अतः जीव की नींद में है जो मोह लगी हुई है हम सभी के अंदर में, वह 9 तन्मात्राओं से जुड़ी हुई है और उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, क्योंकि वह नींद में है और उसी को प्रधान मान रखा है। उसके पास कर्म का जाल काटने वाला, कर्म बंधन छुटाने वाला, नाम रूपी धारण देने वाला कोई सतगुरु उसको मिला ही नहीं। इसीलिए आप कहीं न कहीं सतगुरु करके और कर्म को करते रखिए। कर्म के द्वारा फल परमात्मा जरूर देंगे, जिसको तुलसीदास जी ने भी कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। इसमें कर्म प्रधान नहीं हुक्म प्रधान माना गया है, जिसमें कर्मों से छुटकारा तो हो जाता है। वह कथा आप आगे जानेंगे। इस प्रकार ये संचित कर्म है। संचित आगे देखेंगे कि इसके आगे प्रारब्ध कर्म के आगे जो मतलब जीवन में हमने पूर्व जन्म में जो कमाया, इस जन्म में उसका फल पा रहे हैं। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म कहते हैं जमा को, जो हम लोगों ने जन्मों जन्मों से अपने कर्मों को जमा किया है। जैसे एक पौधा लगाया, फिर उसमें जल डाला, वह बड़ा होकर फल देगा। इसी तरह संचित कर्म पाप पुण्य के खजाने में बैंक में जमा कराने के बराबर है। जैसे आप इस प्रमाण से समझें कि एक मित्र आपसे मिलने आया और संजोग से आपके घर में कोई नहीं था। दरवाज़ा खोल के अंदर गया, तब तक एक गले की माला वो देखा और घर में कोई नहीं है। माला देखा, उसके मन में एक मोह आ गया, उसके प्रति आकर्षण आ गया। उस जो गले का जो हार है उसको छुपा करके लेके चला आया। दोस्त जब उसके घर आए, चारों तरफ पता किया, किसी को भी पता नहीं लग पाया कि वह माला किसने उठा के लेके गया है, जबकि दोस्त को पता है। दोस्त से भी पूछा कि दोस्त
क्या आप तो माला नहीं ले गए? उन्होंने कहा कि नहीं। मतलब ये गोपनीय रह गया, और यही गोपनीय अगले जन्म में यह संचित कर्म बन के आता है और आपको भुगतना पड़ता है। और तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। जैसे क्रियमाण कर्म का मतलब होता है जो हम प्रतिदिन रात दिन जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, इसी को क्रियमाण कर्म कहते हैं। जैसे प्रातः से लेकर संध्या तक जो हम कर्म करते हैं, या जो भी काम करके पैसा लाए उसमें कुछ खर्च कर दी और कुछ पीछे में जमा कर दी, ऐसे क्रियमाण कर्म संचित और प्रारब्ध दो खाते से चलते हैं। क्रियमाण कर्म ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी कर्म के द्वारा आपका संचित बैंक बैलेंस भी होगा और प्रारब्ध कर्म का भी बैंक बैलेंस होगा। इसीलिए वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं इस पे आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसी कर्मों के द्वारा आप पाप पुण्य दोनों का फल प्राप्त करेंगे। तो बड़ा सावधानी से इसको आप कर्म को करना है। हम जो रात दिन कर्म कर रहे हैं ये हमें मालूम ही नहीं कि कौन कर्म शुभ है और कौन कर्म अशुभ है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यही श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म कर मगर फल की इच्छा मत कर। उनका फल देना न देना यह मैं जानता हूँ, ये मेरा काम है। इसलिए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम नहीं जान सकते यह जो मैंने अपनी जानकारी में शुभ कर्म किया है उसका फल शुभ होगा या नहीं, हमें मालूम ही नहीं है। जैसे हम जंगल में कहीं जा रहे थे, एक शेर गाय को खाने के लिए झपटा और हमने उसे छुड़ा लिया, तो क्या हम अपने धर्म किया या पाप, इसको तो हमें पता नहीं है। लेकिन इसको ज़रा सोचो, हमने जब गाय को बचाया तो हम बड़े प्रसन्न हो गए थे कि हमने बड़ा धर्म किया, पर जब मर कर धर्मराज के दरबार में पहुँचे तो हमारे लिए पाप बन गया। अब इसका उत्तर कौन देगा? इसीलिए भगवान कन्हैया कहते हैं कि इस फल की इच्छा तू न कर, ये मैं बताऊंगा। इसलिए कर्म एक जाल है। संसार के जितने भी कर्म है ना, एक जाल है, जंजाल है। इसमें फंसा हुआ जीव आगे मुक्त होकर धाम को नहीं जा सकता, क्योंकि उसने हुक्म प्रधान नहीं माना है। उसने यह मान लिया कि जो कुछ करता हूँ या जो कुछ किया मैंने किया, वह असली भेद को नहीं समझा। यह संसार एक खेल है, नाटक है, स्वप्न का खेल देखने में सच्चा है, परंतु इस प्रपंच रूप जाल से निकलना बड़ा कठिन है। जिसको प्राणनाथ जी ने कहा, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पिया जी क्या चलें, ज्यों जानो त्यों करो खसम। प्राणनाथ जी कहते हैं कि पूरा का पूरा ये संसार मेरे हुक्म से चल रहा है, और यहाँ हम लोग जन्म लेके कहते हैं कि मैं अपने हुक्म से कर रहा हूँ, मैंने किया। यही हमारे कर्मों का फल पूर्णतः रिस्पांस नहीं मिल पाता। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी एक और तरीका से समझें। जैसे संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म को एक साधारण मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपने घर में एक पानी की व्यवस्था जो होती है, मोटर से आपने पानी क्रियमाण कर्म किया, बिजली लगा के उसको ऑन कर दिया तो क्रिया हो रही है, और मोटर पाइप के द्वारा टंकी में, आपके छत के ऊपर टंकी में चला गया। अब वो जा कर के पानी टंकी में इकट्ठा हुआ, उसे हम कहते हैं संचित कर्म। मतलब वो इकट्ठा हो गया, और फिर पूरे घर में, रसोई घर में, शौचालय में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी उस नली को खोल करके अगर आप पानी का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे आप जैसा पानी चढ़ाए हो, खारा चढ़ाए हो तो खारा जल पीने को मिलेगा, मीठा जल चढ़ाए हो तो मीठा जल पीने को मिलेगा। तो ये 3 तरह के कर्म हैं, जैसा आप चढ़ाओगे वैसा आप पियोगे। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने जीवन में जो भी कर्म करें बड़ा सोच समझ के करें। कुछ लोग तो कहते हैं कि भैया मैं जीवन भर अच्छे कर्म कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है।
तो भैया ये भी तो हो सकता है कि पूर्व जन्म का संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म आप बुरे पूर्व जन्म में किए हों, जो इस जन्म में आप उसको भुगत रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो फिर से आपको ये सारे कट भी जाएगा और आने वाले समय में आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी आप कर्म करें तो आप ये जानें कि परमात्मा कन्हैया बड़ा लेंसर कैमरा से आपको देख रहा है। सोच समझ के कर्म करें और तीनों कर्मों पर विशेष ध्यान दें। खास तौर से क्रियामान कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं यही हमारी नैया पार होगी। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अपने जीवन में जो भी कर्म करें अच्छे तरह से सोच समझ के करें। वाणी वचन कर्म से इसको अच्छी तरह से करें, और जब अच्छी तरह से कर्म करेंगे तो आपकी नैया ज़रूर पार होगी। परमात्मा आपको ज़रूर ख्याल रखेगा। राधे राधे।